भारत के प्रमुख हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक होम ने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी की नई पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि रहे, जबकि वियतनाम के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नीम को दुनिया की सबसे तेज, सुरक्षित और प्रामाणिक चिकित्सा बताया और नीम थेरेपी कोर्स के पहले बैच के 1000 छात्रों का कन्वेंशन भी आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान वियतनाम के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को हेरिटेज हीरोज अवार्ड भी प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम भारत वियतनाम के सांस्कृतिक और चिकित्सा सहयोग का प्रतीक बनकर उभरा। बता दें आपको कि नीम पर आधारित यह पुस्तक पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम मानी जा रही है। Kalpana Pratik Shah to join on the stage for the book release. Sorry, Dr. Namita, I forgot your name. Thank you so much, all of you. I would request the following people to stay back on the stage while rest of you can leave. Kholse Patil ji, Nidya Roy Chaudhary, Professor Chubakwe, Julia ma'am. We have Heritage Heroes Award presented to Mr. Kwong Kong Hei, Vice Chancellor of the Department of Culture, Sports and Tourism. अगर साइकिल में कोई भी खराबी होती है तो गब्बर के अपॉइंटेड जो अलग अलग उसके हॉस्पिटल्स हैं, साइकिल के हॉस्पिटल्स, वहां भर्ती करना पड़ेगा। और कोई अगर घर पे ठीक कर दे, कोई मुझ जैसा आप जैसा खोखा बना के ठीक कर ले, तो फिर वो गैर कानूनी होगा। फिर वो साइकिल एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह से एक कानून बना दिया तो इमेजिन कीजिए कि आप तो रामगढ़ के निवासी हैं ही और आपकी साइकिल की चेन उतर गई, तो चेन उतर गई तो वहीं ले जाना गब्बर के अपॉइंटेड हॉस्पिटल में, साइकिल हॉस्पिटल में, तो वो बोलेगा चेन उतर गई है तो इसका वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा, इसका एक्सीलरेशन कितना वो चेक करना पड़ेगा, इसकी बायोप्सी भी करानी पड़ेगी, और चेन उतर गया तो आसानी से ठीक नहीं हो सकता। फिर अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दिया कि ये चेन उतर गई कभी ठीक नहीं हो सकता, या तो चेन को रिप्लेस कराओ, उनके प्रोटोकॉल में ये लिखा है, या फिर तब तक साइकिल यूज करना है तो जहां से जहां तक जाना है हर 1 किलोमीटर पे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे उनके एजेंट हैं, वो बोलोगे कि मुझे वहां जाना है, धक्का मारेंगे, दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे साइकिल, फिर वहां से धक्का मारेंगे, दूसरे तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि आपका अब साइकिल में ट्रेवल करना निर्भर हो गया है गब्बर के बनाए हुए हॉस्पिटल्स के ऊपर, या फिर चेन रिप्लेस करो। तो इसी तरह से अगर आपका साइकिल कभी पंचर हो जाता है तो आप खुद इसको ठीक नहीं कर सकते, कोई खोखला तो है ही नहीं जहाँ ठीक होगा, गब्बर के पास ले जाना पड़ेगा, उसके हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। वो उसके पास सोल्यूशन ये है कि अच्छा पंचर हो गया, मैं हवा भर देता हूँ। हवा भरने के बाद क्योंकि छोटा मोटा छेद है, थोड़ी दिन तक तो चलेगा, धीरे धीरे हवा निकल जाएगी, और जब हवा निकलेगी तो आप क्या करेंगे?
अब दोबारा से हवा भराने चल जाएंगे। जितनी बार हवा भराएंगे अगली बार हवा भराने के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप इस चुंगल से आजाद होंगे। तो यही हालत है रामगढ़ के निवासियों की। तो कुछ निवासियों का लिस्ट मेरे पास है। उत्तर प्रदेश मेरठ से बागपत से है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या किसी हार्ट पेशेंट को जानते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि हार्ट पेशेंट रहना सिर्फ एक टेम्पररी बात है, थोड़े दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया है एग्जैक्टली अपने जुबानी बताएंगे, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और एक खास टेक्निक इन्होंने किया, वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे। मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा इन्होंने किया वो बताते हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता हार्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। अब जब मैं बागपत में डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने हमको उपाय बताया और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को बॉडी मर्जन से कंट्रोल किया और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई। अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं 18 साल की उम्र में बहादुर था और भाग दौड़ कर सकता था, आज भी मैं उसी स्थिति में आ गया हूँ। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी अपने आप गाड़ी चला के कहीं भी भाग सकता हूँ। मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। धन्यवाद आप डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं करना चाहूँगा। प्रणाम सभी को। सबसे जो पहला चीज है अंकल के केस में कि डिसीजन हमें लेना है कि नेचुरोपैथ में जाना है या एलोपैथ में जाना है, गब्बर के हड्डे पे जाना है या खोखे में जाना है। जिसने ये डिसीजन ले पाया वो आधे से ज्यादा तो वही ठीक हो गया इस एक डिसीजन से कि आपको एलोपैथ जाना है या ये नेचुरोपैथ से या हार्ट से कोई भी इलाज कराना है। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले ये फैसला और ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि नेचुरोपैथ कितना काम कर सकता है, जैसे सर बताते हैं। और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं सर। धन्यवाद सर। बाकी आप थैंक यू। थोड़ा सा इन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो बताया नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनके साथ बिफोर बीमारी क्या थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, और उसके बाद किससे मिले। हमारे डॉक्टर BRC होम में डाइटिशियन दीपक कुमार आपके सामने खड़े हैं, इनसे मिले और मिलके इन्होंने डॉक्टर दीपक कुमार डाइटिशियन दीपक कुमार ने जो कराया नाथू जी को, वो यहाँ लिखा हुआ है। इनमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन एक चीज़ DIP डाइट 90% किया, सनलाइट धूप में जाना शुरू कर दिया, घास में चलना 0 वोल्ट। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ लिखी हुई है, हमिंग थेरेपी। हमिंग सर करके दिखा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा दिखाइए। ये इंपॉर्टेंट है हार्ट और लंग के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए। पहले आप थोड़ा करके दिखाइए, फिर मैं तो जब आप नाथू जी ओम कर रहे थे तो उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा था ये समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमिंग का मतलब ये नहीं कि ओम ही करना है। मुंह बंद करके जब आप आवाज निकालेंगे वही हमिंग थेरेपी है। मुंह बंद है, आवाज निकाल, चाहे मुंह बंद करके किसी को गालियां भी दे रहे हो, देखिए मत लेक्चर है ना। तो जब हम मुंह बंद करते हैं और जब हम हमिंग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि क्लींजिंग एजेंट है हमारे साइनस में रहता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिसमें लंग एंड हार्ट का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इनका जो इतिहास है अगर हम देखें यहाँ पे, इनका पल्स रेट 40 से नीचे ड्रॉप हो गया था, 30 से नीचे चले जाता तो डॉक्टर बोलते कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके पेस आएगा। जब आप हमिंग करेंगे तो आपने पेस मेकर लगा दिया।
ये समझना पड़ेगा। हमें इक्वल टू पेस्ट मीटर। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो इनहेलर पे है और अगर वो 20 से 30 मिनट रोज हमिंग कर ले, इन एडिशन टू DIT डाइट एंड अम्ली जो भी आपने अभी सुना और देखा, तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर चांसेस आर कि उसका इनहेलर छूट जाता है, छूट सकता है, हमारे पेशेंट का छूट सकता है, छूटता है और आप देखेंगे। तो ये जब आप हमिंग करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट का रिदम, आपके लंग की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होने लगती हैं। तो इन्होंने रोज हमिंग भी किया। हमिंग में तो इन्होंने ओम किया, आपकी मर्जी मुंह बंद करके कोई भी गाना भी गुनगुना सकते हैं कभी भी कहीं। सन थेरेपी, ग्रेविटी और ग्राउंड थेरेपी तीनों भी कंपल्सरी करता हूँ मैं रोज, हर रोज। अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिए सब, टोटली इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करूँ। अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, सर एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और थोड़ा दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। विश्वरूप साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसा विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का, सीखने का मौका दिए, सब विश्वरूप साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद कर। हमारे गुरुदेव को भी थैंक्स बता। आपने जो कहानी सुनी, अगर किडनी पेशेंट को ये कहानी बता दें तो किडनी पेशेंट रह नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ में कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्य था वो क्या था, ही स्टार्टेड विद डायबिटीज एंड बीपी, इंसुलिन, हाइपरटेंशन, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। 13-14 साल इनको दवाइयों पे थे, इंसुलिन पे थे और फाइनली ये हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक फ्रॉम हैदराबाद, गोपीनाथ, डाइटिशियन गोपीनाथ के पास पहुंच गए, इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चलें तो इन्होंने जो किया हेड डाउन टिल्ट, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स को सबको पता है, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी इन्हीं की फोटो है, ध्यान से देखिए, वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से, थैंक यू, डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है ऐसा बोल देंगे। तो अगर कोई डॉक्टर को बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है, सिर्फ ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया। ये इतना आसान है, घर पे कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी है, राइट। तो अगर हम बोलें कि इससे ठीक हो सकते हैं तो दैट इटसेल्फ इज ए क्राइम हियर। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर BRC खोखा, जैसे साइकिल की खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं, राइट। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया, राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको तो अभी ये यहाँ नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपने पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर, थैंक यू, हमारे अगले पेशेंट हैं सर। अच्छा आप बोलना चाहेंगे Sir, namaste to everybody. It is a very, very easy to cure any disease with the Dr. BRC protocol. But I find myself in 7 years, it is very, very, very difficult to convince a patient. अगर 100 को मैं करता हूँ तो 10 आदमी तो आ ही जाते हैं। जब आते हैं तो कीप ऑन प्रोपेगेटिंग।
अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठेंगे कि ऐसे मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते, क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया, इसका नाम व्हाट इज चार मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए। पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु प्रसाद को थोड़ा सा आराम करना चाहेंगे। ऑनर सेक्शन की बात करेंगे हम। अच्छा चलिए आइए। उसको अगर आप समझना चाहते हैं, जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैक, उसमें वो सारी चीज़ें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं घर में रह के अपना साइकिल ठीक कर लें। पंचर हो या चेन उतर जाए या पैडल टूट जाए, सिर फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक कैसे करें, वो जो बुक आपके पास है उस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक है, गौड़ जी ने आपको बताया कि उनकी तो पहले तो इंसुलिन छूट गई, उनका ब्लड प्रेशर की दवा छूट गई। कैसे छूटी, उसके लिए पेज नंबर 90 अभी देखने की जरूरत नहीं है, घर जाकर देख सकते हैं। उसमें जो DIP डाइट दिया, इन्होंने वो DIP डाइट फॉलो किया और एक वर्ड इन्होंने बोला था अम्ली। अम्ली का मतलब होता है प्रोबायोटिक। दो तरह के फूड आपको चाहिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज द क्योर। You need two kind of food to heal anything, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब एक ऐसा खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हो, दैट इज कॉल्ड अम्ली। अम्ली की रेसिपी ये है, हालांकि इससे आपको समझ नहीं आएगा तो bichnook.com/अम्ली में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे अम्ली बनाना है। प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, जो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता वो पेज नंबर 90 में जाके देख सकते हैं, DIP डाइट दिया हुआ है। तो बस इतना ही किया और साथ में हेड काउंटिंग कर लिया तो ये छूट गए इस तरह के हॉस्पिटल की जाल से। नहीं तो वो जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इनकी तरह उतने खुशकिस्मत अगले पेशेंट नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेशेंट। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, अपनी छूटने की स्टोरी बताएगा और आखिर तक आप जब पहुँचेंगे आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो तो घर पे रहते हुए आपको क्या करना है। एग्जैक्टली जो भी कुछ आपको करना है वो यहाँ तो आपको पता चल ही रहा है, साथ साथ जो बुक आपके पास है हॉस्पिटल ट्रैक उसके अंदर लिखित में दिया हुआ है। और जहाँ कहीं लिखित में नहीं दिया तो उसका लिंक हम दे देंगे, सो दैट आप यू शुड बी फ्री फ्रॉम 3 Ds, डिजीजेस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स। मतलब आपको हमारी भी जरूरत ना पड़े, आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सलमा खातून। सलमा खातून जी 60 साल की हैं, आपके सामने आ रही हैं। 40 साल से घुटनों की दिक्कत से जूझ रही थी, 40 इयर्स तक। एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। शर्मा जी आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ है हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी ज़िंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने का दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ, घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बहुत ही तकलीफ में थे। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम अभी बहुत अच्छा है। हम चल नहीं सकते थे, 2 कदम 2 आदमी पकड़ के हम लोग बाथरूम ले जाते थे। यहाँ फोकस करना, ऑडियंस पे नहीं करना।
हम चल नहीं पाते थे। बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम। बहुत परेशान थे दर्द से, रात रात भर हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर पे अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये DIP डाइट के थे, सनलाइट के थे, 0 वोल्ट थेरेपी के थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी एक और चीज़ किया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWI। DIP डाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाके जाएंगे, प्लस LLCWI इन्होंने रोज किया। वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ही वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान से 2 बाल्टियाँ दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा दे रही है जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड प्रेशर डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में ऐसे कर रहे थे ना, तो जब 1 मिनट के ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया, चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने लिखा, लेकिन ऐसा ना बता के इसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को वो ये सोल्यूशन देंगे? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, राइट? क्योंकि यहाँ पे वही है, गब्बर का राज चल रहा है अलग ढंग से। तो एक करके समझते हैं कि कैसे कुछ रामगढ़ के निवासियों ने गब्बर के चुगल से अपने आप को बाहर निकाला। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पेशेंट की बात करेंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं किसी भी बीमारी के लिए, अभी भी आप देखेंगे कि हर पेशेंट की जो भी बीमारी हो, साथ में एक बीमारी लेके आते हैं कि डायबिटीज। ये तो कॉमन हो ही गया, हर तीसरे पेशेंट या हर तीसरे इंसान डायबिटीज की गोली पे तो है ही है, बस देरी है डॉक्टर के पास जाने की, गोली तो शुरू हो ही जाती है। तो ऐसे एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये पेशेंट से क्यों मिला रहा हूँ? क्योंकि हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, एक नया टेक्निक सिखाएगा, और वो सारी टेक्निक जब जोड़ लेंगे तो एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, एक ऐसा अस्त्र जिससे आपको हर तरह की प्रॉब्लम में क्या करना है एग्जैक्टली और क्या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स आपको bichru.com/23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी जब चाहे देख सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो रहा है कि वाकई में वो किडनी पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में वो डायबिटीज पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में उनकी घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं है। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे, और वो टेक्निक से आप उस तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उसको रीवेरीफाई करने के लिए ये रिपोर्ट सामने है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संजय बब्बर है यहाँ पे, सर प्लीज कम द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े डगी रहे, और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है, और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत खराब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर, आप, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सब कहाँ पे, जयपुर में डॉक्टर BRC क्लिनिक होम चलाते हैं, और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मेरे को
मेरा एकदम वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे कमजोरी और मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मुझे उनसे आप कांटेक्ट करो, तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले टेस्ट कराओ फास्टिंग सीरम इंसुलिन, वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था और वो हाई आने की वजह से मेरी शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर जल्दी थी। मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HbA1c जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आया फास्टिंग। तो यहाँ पे अपने संजय जी का PPT पे रखो, कुछ मत करो, PPT इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ये है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पास जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP इज अ कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया, लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूँ फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है। फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे उन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ये HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। फिर तो ये मथुरा जी, आप जयपुर में कहाँ रहते हैं? जयपुर में वैशाली में रहते हैं। हाँ। अभी तक मैंने डायबिटीज के लगभग 20 पेशेंट ठीक कर दिए, और ऐसे ऐसे पेशेंट जिन्हें 10-15 साल से डायबिटीज थी, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनको डायबिटीज ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-15 साल से। और जब हमने उसको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इंप्रूवमेंट आता चला गया, और आज वो डायबिटीज फ्री है। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद मैं चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। तो खाली डायबिटीज ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC का ग्रेट होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं, और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद।
तो बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया कि भाई साइकिल में पंचर है तो खोखे में चले जाओ, पंचर ठीक हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर संजय बब्बर जी इनके पास नहीं आते तो जाहिर सी बात है आज हमारे पहले गौर जी की तरह 13 साल का इंसुलिन लेते रहते और शायद उस 13 साल में हम जैसा कोई टकराता और तब जाके उनकी छुटकारा उनको मिलता है इस बीमारी से, बीमारी के जाल से। यहाँ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जब हमारे बॉडी को हीटअप करते हैं तो कैंसर सेल बनने लगते हैं। 1927 का एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। आज से 100 साल पहले कैंसर का इलाज ऐसे ही होता था, कैंसर के पेशेंट को मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था उम्मीद से कि भाई इनको मलेरिया हो जाए, बुखार आ जाए और उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे। तो लेकिन वही चीज़ हम खुद पे कर सकते हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे हम कई सारे बेनिफिट ले सकते हैं। कभी अगर कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और तब अगर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लेते हैं जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने किया, तो पैरासीटामोल से भी तेजी से आपका फीवर उतर जाएगा, आपका वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा और आप में से कई लोगों ने करके देखा भी होगा। तो दिखने में जो सिंपल होता है, जरूरी नहीं कि सिंपल है तो पावरफुल नहीं होगा, वो पावरफुल भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कैंसर की बात कर रहा था, तो कैंसर जो एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में आप जानते हैं और अभी का सच ये है कि कैंसर इस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है, तो कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज। तो उसी में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। आइए प्लीज। झारखंड से आई हैं, रांची से आई हैं, 24 साल की हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। हेलो सबको, राधे राधे। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर भेल्लोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, एआरपाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए एआरपाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे ये पीपल का पत्ता, और 7 दिन पान का पत्ता, और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024 और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और ठीक भी करता है और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे एक कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफर कर रहा था, तो डॉक्टर के पास आरपीएस हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा।
तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम भिलोर चल जाओ। भिलोर भी किया, वहाँ पे भी बोला यूट्रस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, बीआरसी सर का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफी ठीक हो गई और साथ में उन्होंने नीम का पाउडर भी स्टार्ट किया। ग्रेट, वंडरफुल है, बड़ा सिंपल। दुनिया की सबसे पावरफुल दवा वो है नीम, और नीम बाय चांस हर जगह मिलता है, वही मुफ्त में मिलता है। अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, अगले पेशेंट पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिखने में बड़ा ही भयंकर लग रहा है। और पवन मिश्रा हमारे सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर हैं। पवन जी आप यहाँ पे हैं? यस। तो थोड़ा सा ये जो पेशेंट हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। ये पेशेंट 1 हफ्ते में रिकवर हुआ है, जो भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम के पाउडर को 3 टाइम्स लेने की जरूरत है इनको, और DAP डाइट में, क्योंकि ये कैंसर में कन्वर्ट है ऑलरेडी। और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी, बायोप्सी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। अभी ये पेशेंट काफ़ी ठीक है, पहले इनको जो पेन वगैरह होता था बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। ओरली ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, इनके लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेटर है, जैसा कि आप देखिए हैं। थैंक यू। ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। तो अब अगले पेशेंट पे चलते हैं, CNTP सारिका। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पे ठीक हो सकती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और ये सारिका आप हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 रिपोर्ट है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। और थोड़ा सा आप बताइए अबाउट द पेशेंट और आपने क्या किया। वो पेशेंट मेरी बेटी ही है और उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी दवा चल रही है। काफ़ी घाव हो गया था, इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो नीम थेरेपी जब हम ये कोर्स कर रहे थे तो हमारे पास नीम एक्सट्रैक्ट तो नहीं था, फ्रेश नीम लिप्स की जो वो पेस्ट है वही उसको पिलाया 3 बार, जैसे आपका प्रोटोकॉल था कि 15 दिन तक 3 बार देना है। ये 10 दिन का ही रिजल्ट था जो रिकवर हुआ था, उसको आंवले के साथ दिया था मैंने। ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं वेरी फास्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड की बात थोड़ा आगे करेंगे। और लेकिन एक और ये पेशेंट है इनका पवन मिश्रा, आप हैं यहाँ पे? तो पवन मिश्रा इज अगेन हमारे जो CNTP प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हुए इन्होंने कुछ किया। थोड़ा बताइए आप अपने आपके पेशेंट के बारे में, संजय कुमार मिश्रा के बारे में। और संजय मिश्रा ये एक्चुअली गोरखपुर में, मैं अभी इनसे मिल नहीं पाया हूँ फेस टू फेस, और मैंने ऑनलाइन इनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था RML हॉस्पिटल लखनऊ में। तो तब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। हमने कहा कि आप सिर्फ 2 दिन का टाइम ले लीजिए डॉक्टर से, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे कीजिए। तो इसमें हमने थोड़ा सा क्लीनिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था, जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। जब ये थोड़ा सा भी चलते थे, 5-10 कदम भी नहीं चल पा रहे थे ठीक तरीके से। और जैसे ही चीज़ें किया और साथ में नीम थेरेपी का भी हमने उपयोग किया, जिसमें वहाँ पे एकदम से नीम पाउडर नहीं मिल पाया था। तो चूँकि वहाँ गोरखपुर में ऑलरेडी नीम के जो पत्ते होते हैं मिल जाते हैं, जैसा कि सर ने बताया था पर केजी के हिसाब से 1 लीव्स लेना है पर 10 kg के हिसाब से। तो इनका 70 kg के हिसाब से 7 पत्ते हुआ है। और ऑलरेडी विदिन 7 डेज इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इन्होंने 15 to 20 डेज में अपना दोबारा से इन्वेस्टिगेट करा वहीं सेम हॉस्पिटल में। तो लगभग सारे रिपोर्ट्स इनके नाम मिली, कोई ज़रूरत नहीं है अभी ऑपरेशन की कोई ऐसे रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं दे रही। और ये पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल हेल्दी हैं। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं, सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ग्रेट, वंडरफुल। तो आपके सामने रिपोर्ट है, आपके सामने एविडेंस है, आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने टेस्टिमोनियल है। आपके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी इन सब ने किया क्या, इन सब ने किया क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। इन सब ने ये किया, आपको लग रहा है दूध के चाय पिए, ये इनका इलाज है। आप अगर देखेंगे ये नीम के पत्ते का पाउडर है, ये कैमरा लगाओ थोड़ा, ये नीम के छाल का पाउडर है,
और ये नीम का तेल है। नीम के पत्ते का पाउडर कैसे बनेगा? नीम के पत्ते को लेना है, तोड़ना है, सुखाना है, 4-5 दिन धूप में रखेंगे तो पूरी तरह सूख जाता है। अभी के मौसम में सूख जाता है। उसके बाद मिक्सी में डालना है, मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं, ये पाउडर उसी से बना है, राइट। दूसरा, छाल में 5 मिनट लगते हैं, सूखने में 4-5 दिन, फिर अगर कर लेंगे मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में, तो ये बन गया। तो ये दवा है। और तीसरी दवा नीम के बीज का तेल। इसके लिए मशीन चाहिए होती है, 15-17 हज़ार की मशीन एक बार ले लो घर पे, कोल्ड प्रेस मशीन। या ये तेल अगर चाहें तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो अच्छा है। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टूडेंट्स का अपने एक्सपीरियंसेस देखे, उनके जो सक्सेस स्टोरीज देखी, इनको जो हमने हथियार दिए, जो कुरियर से हमने भेजे, वो हथियार अगर आप देखेंगे तो ये हथियार है, बस ये हथियार है और ये हथियार है। जो भी इन्होंने किया वो यही है, वेरी वेरी सिंपल। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं हमारे जो आप जो कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जब आप कोर्स कर रहे थे, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे, इस दौरान आप सबने एक्सपेरिमेंट किया। वो सारे अगर मैं इंक्लूड करने लगूँ तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ से सुपर्णा घोष आप हैं, आप सुपर्णा घोष सर, वो आज अभी लेट है। अच्छा, सिमरन वेबसाइट सुपर्णा घोष या सिमरन, किसी को दे दो माइक। सुपर्णा घोष अभी ऑन द वे है। मैं सिमरन को, अरे यहाँ पे है ना, आपको आवाज सुनाई दे रही है, आप आगे आ जाओ। सुपर्णा आप आगे आ जाओ, थोड़ा दूर तक माइक पहुंचाओ। और इन्होंने जब ये कोर्स कर रहे थे, सुपर्णा टेक 1 मिनट एंड से माइक पहुंचाओ फटाफट। यस, गुड मॉर्निंग। सुपर्णा, संपूर्ण घोष। संपूर्ण घोष। संपूर्ण ओके, घोष। नाउ इट इज संपूर्ण, कंप्लीट हो गया। यस। तो 7 दिन के अंदर डायबिटीज एक पेशेंट था, तो उनकी जो 183 तक वो पीपी था। और कभी भी मैं DIP डाइट भी ऐड कर चुकी हूँ, मैं वो एक्सरसाइज भी ऐड कर चुकी हूँ, बट वो नहीं कम हो रहा था। तो उसके बाद मैं नीम थेरेपी करने के साथ साथ मैं उनको बोली कि नीम का पाउडर ऐड करने के लिए रात में, डिनर से पहले। लेकिन वो एक टाइम चल रहा था मॉर्निंग में, बट डिनर से पहले ऐड करने के बाद 7 दिन के अंदर 148 हो गया है। 148। तो इसको थोड़ा संपूर्ण ने जो बोला ना, वो संपूर्ण तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कितना डोज लेना है। इन्होंने जो बोला, एक डोज लेना है नीम के पाउडर रात में, है ना, यही बोला। और वो एक डोज कैसे तय होगा? ये चम्मच से तय होगा, ऐसा चम्मच से खरीद लेना। पर 10 kg ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ नीम पाउडर। यानी कि किसी का बॉडी वेट अगर 50 kg का है तो कितना ग्राम नीम पाउडर लेना पड़ेगा? 5 ग्राम। तो ये जो स्पून है, इससे अगर मैं ये लेता हूँ पूरा, दिस बिकम्स 5 ग्राम, तो ये 1 चम्मच है ना। तो दिस बिकम द डोज, मतलब। और इस डोज को जब 1 हफ्ते तक लेंगे तो रिजल्ट जो इन्होंने बताया वो रिजल्ट आपके सामने। बोलने का मतलब ये है कि हम में से कई लोग अक्सर ऐसा कंप्लेन करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका DIP डाइट लेने के बाद भी, जैसा आपने बताया, एक लेवल के ऊपर ब्लड शुगर और नीचे नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर और नीचे नहीं जा रहा, मतलब अटक गए। तो जहां पे आप DIP डाइट के बाद अटक रहे हैं, वहां से गाड़ी आगे धक्का देने के लिए ये नीम का प्रयोग करना है। सर, और एक इन्फॉर्मेशन है, वो पेशेंट 5 मेडिसिन ले रहा था, 5 मेडिसिन ले रहा था। हाँ, वो भी छूट गया। पहले एक चल रहा था, और उसके बाद ये नीम थेरेपी करने के बाद छूट गया। हाँ, बोलने का मतलब 5 ले रहा था DIP डाइट से, 5 से 4 तो छूट गया, फिर 1 रह गया, हाथ ही निकल गई, पूंछ रह गया, पूंछ भी चली गई, यही बोलना चाहता। तो नदीम अंसारी, नदीम जी, नदीम आप पीछे खड़े हो जाए तो लोग देख लेंगे, विल बी एबल टू लोकेट यू। और आप पे माइक पहुंच रहा है। आप भी हमारे CNTP के प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं, और अभी कोर्स खत्म किया। आपने सर अपनी माँ का, मम्मी जी का इलाज किया, थोड़ा बताइए। सर, मेरी मम्मी का इलाज चल रहा था, BP हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, 185 76 पर, और 185 से ऊपर उनका BP बढ़ा रहता था ऊपर का।
और 15 साल से उनकी दवाई चल रही थी, यहाँ पंत हॉस्पिटल से चल रही थी, और एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। वो 15 साल से उनकी कंटिन्यूसली दवाई चल रही थी। तो मैंने उनके साथ ये डाइट ऐड किया और नींद के थेरेपी ऐड की, तो जिसमें बीपी की दवाई तो मैं दूसरे दिन से छुड़ा दी थी, और एंजाइटी की दवाई 5 दिन के बाद से छुड़ा दी थी। आज 1 महीना हो गया और अभी तक एकदम नॉर्मल रह रही है। ये नीम का जब पाउडर लेंगे जो डोज मैंने बता दिया, आप खुद ट्राई कीजिए, कहीं से खरीदना नहीं है, आपके घर के आसपास जो पेड़ है वहीं से तोड़ के, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी को कंट्रोल कर देगा, शुगर बढ़ा हुआ है शुगर को कंट्रोल कर देगा, दोनों बढ़ा हुआ है दोनों को कंट्रोल कर देगा, एंजाइटी है साथ में वो भी कंट्रोल कर देगा। एक तीर से कई निशान है, अलग अलग दवाइयां नहीं लेनी है, डोज एक ही है। बॉडी में जो दिक्कतें हैं 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा, आपने ये एग्जाम्पल देखा भी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई खर्चा भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डू इट फ्री। तो डोज जब आप लेंगे तो कैसे लेना है, और खाना खाने से पहले लेना है। जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं और DIP डाइट लेने के बाद में पूछ रह जाती है, तो उनका हम शुरू में पहले 15 दिन उनका डोज 3 होता है, ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले, लंच से जस्ट पहले और डिनर से पहले, और 15 दिन के बाद फिर हम उसको टेपर डाउन करते हैं। जब उनका इंसुलिन छूट गया, अगर शुगर अच्छा कंट्रोल में आ गया, फिर धीरे धीरे नींद छुड़ा जाती है। जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन ले लिया। जो एलोपैथी दवाई है वो तो जिंदगी भर लेना पड़ता है, और दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। नींद कुछ दिन तक लेना, फिर छोड़ दिया तो नींद ने काम कर दिया, ठीक कर दिया आपको। अब आप अपने ऊपर बहुत अत्याचार करके अपने आप को दोबारा उस लायक बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, फिर दोबारा नींद लेने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो मतलब ये कि नींद इज नॉट अ थिंग जो कि आपको जिंदगी भर लेने की जरूरत है। ठीक करने के लिए 3 महीने का एक साइकिल होता है, 3 महीने का एक साइकिल, यानी कि 3 महीने रात को सोने से पहले, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया, ये करना है। और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे सुषमा सिंह है यहाँ पे, सुषमा, ओके, गिव द माइक। नमस्कार सर। सर हमारे आँख के पास सनबर्न हो गया था, उसका दाग था सर। फिर हमने ये नीम बाग को पीस के रात को लगा के सोते थे। फिर ये ऐसा 1 हफ्ते तक किए तो जो दाग था वो खत्म हो गया पूर्ण रूप से सर। और इसके साथ साथ सर जब आँख लाल होने की जब समस्या चल रही थी उस समय भी हमने इसको प्रयोग किया था। तो हम सिर्फ एक बार इसको एक बूंद दोनों आँख में डाले थे सर, और बिल्कुल ठीक हो गया था। तो आपने सुना कि नीम के प्रयोग से सिर्फ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बातें नहीं, अलग अलग बीमारियों में कैसे किया इन्होंने, इससे हम आएंगे आगे जाके। कुछ ये ऐसे हैं जो स्टेज पे बोला आपको समझ आ गया, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो बताने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। किशोर पोदवानी है यहाँ पे, राजकिशोर, और यहाँ पे मौसमी नाथ बैठे हैं, मीनाक्षी गर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस वाले चैप्टर को। अगर कभी आपको फीवर हो जाए, वायरल इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह से अचानक बुखार आ गया, तो 2 बातें हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, वो बुखार को इमीडिएटली उतार देता है। अगर वो नहीं करना है, नहीं कर सकते, तो ये नीम दिन में 3 बार लेंगे। डोज आपको याद है, 50 kg का आदमी है तो 1 चम्मच दिन में 3 बार, यानी 3 चम्मच हो गया। ये भी नीम भी अगर कोई लेते हैं, हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस, हमारे पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये चीज़ को अब तक। आप में से कुछ हाथ अभी खड़े हुए दिख रहे हैं। कोर्स के दौरान ही अपने किसी जान पहचान को हो गया बुखार, तो उन्होंने 3 डोज दिया और बुखार उतर गया। इंपॉर्टेंट बात है कि नीम का 3 डोज देने से बुखार अगर उतरता है तो दोबारा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो एक दिन और दे दो, और साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, मुफ्त है, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कैसे इसका नीम का काढ़ा बनाएंगे, कैसे इसका लेप बनाएंगे, कैसे इसका डिकॉक्शन बनाएंगे,
अलग अलग तरह फाइल्स में किस तरह के डिकॉक्शंस को यूज किया जाएगा, या किस तरह का लेप यूज किया जाएगा, कभी कभी इफेक्ट को तेज करने के लिए साथ में तुलसी मिलाना पड़ेगा। ये सारा कुछ सीखना अगर आप चाहते हैं तो एक तो तरीका ये कि ऑनलाइन में भी हमारे स्कूल ने ट्रेनिंग किया। अभी ये श्रीधर यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग सर्टिफाइड है। श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर यहीं बैठे हैं, ओपी गुप्ता जी, राइट हियर इज देयर। और या फिर जो लोग ट्रेनिंग कौन ले, 8,500 लोग इतना पैसा कौन दे, तो आप बुक खरीद लीजिए। हमारी आज ये बुक रिलीज है, तो दिस इज द बुक, राइट। ये बुक आज ही रिलीज होने वाली थोड़ी देर में। और जो लोग ये बुक भी नहीं खरीदना चाहते उनका एक और तरीका है कि इस तरह की फ्री ट्रेनिंग हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, ताकि आप उसको डायरेक्टली सीखें और सीख के इम्प्लीमेंट करें। इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट करना। आज मैं कॉन्फिडेंस से और गर्व से ये बोल सकता हूँ कि एक तरफ दुनिया के सारे एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर और दूसरी तरफ हमारे CIM एंड CNTP मतलब जिन्होंने 3 महीने का सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन किया है, और साथ में 1 महीने का CNTP मतलब सर्टिफाइड इन थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया। टोटल 4 महीना। टोटल 4 महीना इज मच मोर देन MBBS MD 40 साल। और ये ओवर चैलेंज हमारे किसी भी स्टूडेंट को आप पेशेंट लेके देखो एंड उसको कंपेयर कर लो, वैसे एक पेशेंट आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल लाके देखो। आपने अभी जो देखा, और वो हमारे जो क्लिनिक्स हैं करीब 11 देशों में, लाहौर से लेकर लंदन तक, अधिकतर तो भारत में है, और उनमें से काफ़ी सारे क्लिनिशियन यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने टोपी पहनी हुई है। हमारे क्लिनिशियन एक बार खड़े हुए हैं, यू कैन स्टैंड फॉर द पीपल सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग शहर से आए हुए क्लिनिशियन। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है ये थोड़ी सी है, बिकॉज टाइम थोड़ा है, मुझे आपको सिखाना भी है। सक्सेस स्टोरी हजारों में है, हजारों में सक्सेस स्टोरी है। और इरादा क्या है? इरादा सिर्फ ये है कि आपको इतना एम्पावर कर दें कि आपको इनके पास भी जाने की जरूरत ना पड़े, राइट? कि यू बिकम योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बने। और इसीलिए इस सोच के साथ आज हम अपना अगली किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी आज रिलीज करेंगे। और इस में रचना थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस रिलीज के ओकेजन को टेक ओवर। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ पिक्चर, अभी बहुत सारी बाकी है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हुआ। Before we commence anything, हमारे बीच हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट श्री BG कोलसे पाटिल जी, हमारे गाइड एंड मेंटोर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर स्टेज पे आएं और 2 मोटिवेशनल वर्ड्स हमारे साथ शेयर करें। जो टीम है इनको मैं ईश्वर के समान मानता हूँ। ये टीम अभी मनीष जी सामने बैठे हैं, DRC है, और वो सब आपको फ्री देने को तैयार है। ऐसा नहीं कि कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ आपसे कुछ चाहते हैं, तो ऐसा दुनिया में नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग दिस वियतनाम पीपल that his team is giving everything to people free. They are not asking any charges, money, because this is never happened. Against allopathy, you just take it and pay lakh of rupees. You just take it and die. I have seen patients admitted in the hospital and then their body comes out with a bill of 2 lakhs, 3 lakhs.
तो मैं तो खुद इनका पेशेंट था, मेरी शुगर 500 थी, मुझे क्या मेरे बारे में तो क्या बोलेंगे। मेरे मिसेस को ग्लूकोमा था। मेरी बेटी आई सर्जन होने के बावजूद मैंने उसको नहीं दिखाया बीआरसी का सलाह, और वो भी मुझे आज भाषण करने का मन नहीं था। मैंने तय किया था कि इनकॉग्निटो मैं यहाँ बैठने वाला था। मेरी बेटी को बोला था मैंने कि बेटी तू किसी को बोलना नहीं, मैं आके बैठने वाला हूँ, क्योंकि इनकी आज सालगिरह। तो मेरा घुटना, मेरी शुगर, मेरा कोविड, मेरे खुद के तो छोड़ो, मेरे मिसेस के वेरिकोज वेन, ये ग्लूकोमा, और मेरे कई दोस्तों को, किसी को क्या बोलते हैं उसको, गले में जो होता है थायराइड, कई टाइप्स की बीमारियां। और मैंने देखा, मैं एडमिट था इनके हॉस्पिटल में रिफ्रेश होने के लिए, एडमिट है पेशेंट करके नहीं, और वहां देखा अमेरिका से कैंसर के पेशेंट आए, वो ठीक होके चले गए, और मैं उनसे खुद बात करी है, अभी तो आपने देखा सब पेशेंट कैंसर पेशेंट है, ये है। तो मुझे डर लगता है कि इस टीम के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी चलती होंगी देश में, और ये कॉन्स्पिरेसी इतनी भयानक हो सकती है कि इनको अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक केयर, क्योंकि आप किससे पंगा ले रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी है मेडिकल लॉबी, और नंबर 2 में है वेपन वाले। अमेरिका में जो वेपन है, वेपन बनाते हैं, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तय करता है कि मेडिकल लॉबी का काम करना है या वेपन का काम करना है। तो इतने बड़े लॉबी के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं, और मैं चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज था। मैंने भी समाज के सेवा के लिए उम्र के 47 साल में मैंने जस्टिस छोड़ी थी, और तब से मैं समाज का काम कर रहा हूँ। आज इनका मेरा जो साम्य है, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी है, वो है कि वो किसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं भी किसी और व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसलिए मेरा इनका नाता सिर्फ मेडिसिन का नहीं, विचारों का रिश्ता है। और आज इनके जन्मदिन के लिए मैं, मेरे महाराष्ट्र के कोई लोग होंगे तो उनको कुछ नहीं लाया है, लेकिन मेरे मिसेस ने बनाई हुई पूरन पोड़ी एक महाराष्ट्र का स्वीट डिश है, और वो स्वीट डिश उनके मिसेस के पास, हमारी दूसरी बेटी है प्रतीक्षा और कल्पना, सबके पास देने वाला हूँ। डॉक्टर को एक, जिसको बोलते हैं एक निवाला, एक तो खाएंगे। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, एक बात, पहला खुद पर भरोसा रखो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पहले खुद पर भरोसा रखो, और दूसरा डॉक्टर, ये टीम है उनके ऊपर। हर बीमारी का इनके पास इलाज है, और वो बड़े प्यार से करते हैं, उसमें कमर्शियल एंगल नहीं है। यदि कमर्शियल एंगल होता तो मैं समझता हूँ ठीक है, पैसे लेते हैं, रेमेडी देते हैं, लेकिन उनका हमेशा कहना है कि मेरे पास आ रहे नहीं। अभी मेरा एक दोस्त अंधा हो, वो मैं 84 का हूँ, वो 86 का है, वुमन। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, एक तो डॉक्टर का फोन लगना है, ईश्वर की बात है, मिल गए फोन तो। बोले सर कुछ मत करो, भेजो मत उनको, मैं उनको घर पे इलाज करवा देता हूँ। अंधा आदमी उसको क्या बोलेंगे क्या? तो मैं, मेरे पास बोलने को शब्द नहीं है। मैं सबको विनती करता हूँ कि घर जाके इसका प्रचार करो। मैं हर दिन करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि बेटे मरो मत, एलोपैथी में जाके। मेरे दोनों दामाद डॉक्टर है, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, एक सर्जन है, एक बच्चों का डॉक्टर है, और मेरी बेटी आई सर्जन है। तो भी मैं उनको मेरी बॉडी कभी दिखाता नहीं।
नॉट योर चेस्ट। आप सिर्फ तालियां बजा के काम नहीं चलेगा, हम सबको रात दिन काम करना पड़ेगा। ये समाज सेवा है, ये सही सेवा है और ये समय है हम सबके लिए कि हम ये सब इनका प्रचार करें। पैसे देने की जरूरत नहीं, नॉलेज फोकट में मिलता है, हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं, आप सब देश भर के लोग हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय शिवराम।